वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत होगी। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया था ज़मीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज़ कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी। और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी और जायज़ कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो, एक मील का पत्थर साबित हो। समय पर वक्त के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है, सोचिए भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है, कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया, लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूं,
और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, मुसलमानों के लिए उस पे तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किए कि हम लोगों ने किए? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीएए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया, किसकी नागरिकता छीन ली गई? आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया। वक्फ और मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहां जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहां तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं। पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। सारे कंडीशंस को रिजॉल्व किया गया है। ये अब सदन के पटल पे किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय माय पार्टी इज बीन एक्सेप्टेड। जो हमारे कंडीशंस थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है।